हैं। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का। जो लोग आजकल कहते हैं ना साधु संतों का कोई भरोसा नहीं, बाबा जियों का भरोसा नहीं, उन लोगों को ये श्लोक रट लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। कौन है संत? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। यह है संत के लक्षण, यह है संत की परिभाषा। सबसे पहली बात, संत का पहला लक्षण है तितिक्षवः। जब भी आपको किसी को संत की डिग्री देनी हो तो उससे पहले ये सारे गुण चेक कर लेना एक एक बार, क्या उनमें ये सारे गुण हैं, तो ही उनको संत की पदवी दीजिए। तितिक्षवा, तितिक्षवा पहला गुण सहनशील होना चाहिए। सहनशील हो, बातों को सहन करना जानता हो। एक संत 30 साल हिमालय की गुफा में तपस्या करके आए, आकर के भीड़ में मंदिर में दर्शन के लिए चले गए, धक्का मुक्की में किसी का पांव संत के पांव पे रख दिया और एकदम क्रोध के आवेश में आके बाबा बोले, अरे मूर्ख तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं? 30 साल तपस्या की है मैंने, 30 साल तपस्या करके मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की है और तू मेरे पांव पे पांव धर रहा है। उसने हाथ जोड़ के, वाह प्रभु क्या बात है, सचमुच दिख रहा है कि आपने 30 साल में क्रोध पर विजय सचमुच प्राप्त कर ली। सहनशीलता संत का पहला लक्षण। सहनशील हो, बातों को सहन करता चला जाए। हरी इच्छा, कभी उसके साथ जीवन में गड़बड़ भी हो, ऐसा तो नहीं कि संत बन गया तो गड़बड़ नहीं होगी, भगवान तो और ज्यादा गड़बड़ करेंगे उसके जीवन में, लेकिन फिर भी बार बार यही कहता रहे, हरी इच्छा, हरी इच्छा, उसकी जो इच्छा वो हो रहा है, उसकी जो इच्छा वो हो रहा है। तितिक्षवः। दूसरा संत का लक्षण है कारुणिकाः। कारुणिका मतलब दयालु हो, सब पर दया करना जानता हूं, सब पर दया करता हूं। एक जो सच्चा महापुरुष होता है ना, हाथ उठाना तो छोड़ो, उसको तेज आवाज में किसी को डांटने में भी उसका हृदय कांप जाता है कि मैं इसको कैसे डांटूं, क्योंकि इसके भीतर भी मेरे ठाकुर बैठे, मेरे भगवान बैठे। मार धार की तो बात ही छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा सा कोई गलत रास्ते पर है, उसको सही करने के लिए कभी कभी थोड़ा क्रोध दिखा देता है, लेकिन दयालु होना चाहिए। ये संत का लक्षण, ये संत का भाव है। कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। समस्त देहवासियों में एक समभाव रखे, किसी प्रकार की ऊंच नीच का भाव ना रखे। सुहृदः सर्वदेहिनां। और फिर कहा अजात शत्रवः। संत का अगला लक्षण क्या है? आपको किसी भी संत के अंदर शत्रु भाव नहीं मिलेगा, आपको किसी संत का दुश्मन कोई नहीं मिलेगा। भले लोग संत को दुश्मन मान सकते, पर वो संत किसी को दुश्मन या शत्रु नहीं मानेगा। अजात शत्रवः शांत, वो नहीं मानेगा कि मेरा इस दुनिया में कोई शत्रु, मेरा कोई दुश्मन है। ये संत का लक्षण। और एक सबसे अच्छा लक्षण शांत। आखिरी लक्षण भागवत जी कह रही है संत का, वो है शांत। कोई संत होगा, आप उसके पास जाओ, आपको स्वयं को भी अगर शांति का अनुभव होने लगे उसके पास 2-5 मिनट बैठ के, तो समझ लेना ये सच्चे संत हैं। उनके पास बैठते ही आपका हृदय एकदम शांत हो जाएगा। वहाँ वातावरण ही ऐसा होता, वहाँ उनका भक्ति का वाइब्रेशन ही ऐसा होता कि वहाँ जाते आप भी अपने आप को शांत, कितना भी चित्त उखड़ा हो, कितना भी मन अशांत हो, पर उनके चरणों में बैठ करके मन एकदम शांत हो जाएगा। चेहरे पर जिनकी शांति झलकती हो, चेहरा एकदम शांत हो, आंखों में करुणा भरी हुई हो, आंखों को देखो तो आपकी आंखें भीग जाएं, कितनी शांति। अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। ये है साधु के आभूषण। जब भी आपको किसी को संत की डिग्री देनी हो तो उससे पहले ये सारे गुण चेक कर लेना एक एक बार,
क्या उनमें ये सारे गुण हैं, तो ही उनको संत की पदवी दी।